नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करेंगे और नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और हमारा पहला टॉपिक है रिगार्डलेस ऑफ, और इसका हिंदी मीनिंग होता है कि परवाह किए बिना। तो इसको कैसे प्रयोग करना है सेंटेंसेस में इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, आइए देखते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है, ऐसा नहीं है मैं परिस्थितियों की परवाह किए बिना आपकी मदद करूंगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, इट्स नॉट सो आई विल हेल्प यू रिगार्डलेस ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसके लिए इट्स नॉट सो का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मैं परिस्थितियों की परवाह किए बिना आपकी मदद करूंगा, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए आई विल हेल्प यू रिगार्डलेस ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस में परिस्थितियाँ होती हैं, इसका मीनिंग होता है। दूसरा है सुनो, मुझे किसी की परवाह किए बिना दिल्ली जाना है। तो इसका ट्रांसलेशन है लिसन अप, आई हैव टू गो टू दिल्ली रिगार्डलेस ऑफ एनीवन। यहाँ पर लिसन अप का मतलब होता है सुनो या सुन लो, दोनों मीनिंग होती है। और यहाँ पर मुझे किसी की परवाह किए बिना दिल्ली जाना है, मतलब यहाँ पर एक कंपल्सन का बोध हो रहा है, मतलब कि उसे जाना ही है। कंपल्सन या जिद भी कहा जा सकता है। तीसरा है बाहर मत झांको, मैं आपकी परवाह किए बिना ड्राइविंग बंद करने जा रहा हूँ। या फिर इस तरह से भी बोला जा सकता है इस सेंटेंस को कि बाहर मत झांको, मैं आपकी परवाह किए बिना कार रोकने जा रहा हूँ या गाड़ी रोकने जा रहा हूँ। इस तरह की सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डोंट बीप आउट, आई एम गोइंग टू स्टॉप ड्राइविंग रिगार्डलेस ऑफ यू। यहाँ पर बाहर मत झांको के लिए डोंट बीप आउट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टॉप ड्राइविंग रिगार्डलेस ऑफ यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चौथा है आप अपना हाथ हटाओ, मैं तुम्हारी परवाह किए बिना पार्टी में शामिल होऊंगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है डिटैच योर हैंड, आई विल अटेंड द पार्टी रिगार्डलेस ऑफ यू। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को समझा रहा होता है और वो उसकी बात नहीं मानता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अपना हाथ हटाओ के लिए डिटैच योर हैंड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आई विल अटेंड द पार्टी रिगार्डलेस ऑफ यू, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। पांचवा है अगर मगर नहीं, तुम्हें समय की परवाह किए बिना सूचना तैयार करना है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है नो इफ एंड बट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर रिपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ द टाइम। यहाँ पर कोई अगर मगर नहीं, तुम्हें समय की परवाह किए बिना सूचना तैयार करना है, इसका ट्रांसलेशन है। दोस्तों, कुछ हमारे एडवांस स्ट्रक्चर के वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे इसको देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करेंगे। तो इसको आप वहाँ जाके विजिट करके देख लीजिए। तो आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है कुछ ही पल में या कुछ ही सेकंड में। तो आइए सेंटेंसेस के माध्यम से इसको भी समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कुछ ही सेकंड में वह दीवार से टकरा गया। तो इसका ट्रांसलेशन है इन ए मैटर ऑफ सेकंड ही बम्प्ड इन टू द वॉल। मतलब कुछ ही सेकंड के लिए हमने इसमें प्रयोग किया है इन ए मैटर ऑफ सेकंड, और वह दीवार से टकरा गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ही बम्प्ड इनटू द वॉल, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दूसरा है उसने कुछ ही पल में अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त किया। तो इसका ट्रांसलेशन है ही एक्सप्रेस्ड हिज हार्ट फीलिंग इन ए मैटर ऑफ सेकेंड। ये भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और बताओ वह कुछ ही सेकंड में आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी से मिलने आता है तो कुछ कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस घर का व्यक्ति कहता है और बताओ वह कुछ समय में आ रहा है या कुछ ही देर में आ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेल मी मोर ही इज़ कमिंग इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो इसमें और बताओ के लिए टेल मी मोर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर और बताओ के स्थान पर मुझे और बताओ भी प्रयोग किया जा सकता है। चौथा है काश ऐसा हो पाता कि मैं कुछ ही पल में अंग्रेजी सीख जाऊं।
तो इसका ट्रांसलेशन है आई विश आई कुड हैपन, सॉरी, आई विश इट कुड हैपन, आई शुड लर्न इंग्लिश इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो यहाँ पर काश ऐसा हो पाता, इसके लिए आई विश इट कुड हैपन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद की के लिए कॉमा प्रयोग किया गया है, उसके बाद मैं कुछ ही पल में अंग्रेजी सीख जाऊँ, तो आई शुड लर्न इंग्लिश इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स। पांचवा है क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैंने इसे सेकंड में तय किया है, मतलब इसको कुछ ही पल में तय किया है, तुरंत डिसीजन लिया है कुछ ही पल में। तो इसका ट्रांसलेशन है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आई हैव डिसाइडेड इट इन ए मैटर ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आई हैव डिसाइडेड इट इन ए मैटर ऑफ सेकेंड, ये जो है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।